हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास सेकंड। इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, नहीं देखी जाकर चेक कर लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सब क्लासेज जो है आपकी डिमांड पर कराई जा रही है। आपने कहा था जिस प्रकार से हिंदी की हमने सीरीज कंप्लीट की है, उसी प्रकार से आपको GK GS की भी करानी है। तो बस आपको क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि हम आपके कहने पर क्लासेस करा रहे हैं। बस अब आपका काम क्या है, सपोर्ट दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये आपके एग्जाम को क्लियर कराने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं पर चीज़ें नहीं मिलेगी। हम PYQ करते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट समझते हैं, साथ ही साथ जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा में होते हैं वो भी आपको बताते हैं। और ये सारी चीज़ें हम बहुत ही कम टाइम में करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 20 क्वेश्चन को कराने के लिए हम आपसे यहाँ पर 2 घंटे ले लें, 1 घंटा ले लें, नहीं, हम बहुत ही कम टाइम में आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं। सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायन हथियार सम्मेलन क्या है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। पहला क्या, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में एक कार्यालय है, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत जो है एक कार्यालय हो गया। राष्ट्रीय आपका रक्षा उत्पादन विभाग का हिस्सा है, एक स्वायत्त प्राधिकरण है। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। तो याद रखना, आपका राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायन हथियार सम्मेलन क्या है, भारत सरकार का ही मंत्रिमंडल आपका यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय का एक कार्यालय मतलब ऑफिस होता है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीनों ही आपके गलत दिए थे, तो क्या हो गया, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए इसे समझते हैं। ये क्या है, आपका नेशनल अथॉरिटी केमिकल ऑप्शन कन्वेंशन, आपका NACWC, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसे भी याद रखना। और भारत सरकार के कैबिनेट आपका सचिवालय के तहत जो है आपका ये एक कार्यालय के रूप में स्टार्ट होता है। और इसकी स्थापना आपका केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 में हुई थी। किस में हुई थी, 2000 एक्ट के तहत जो है 29 अप्रैल 1997, याद रखना 29 अप्रैल 1997 में की गई है, ठीक है। ये पूछा जाएगा स्थापना कब हुई, याद रखना कौन सा एक्ट था, 2000 था। प्लस जो है आपका यहाँ पर क्या है, इसमें जो आपके पदाधिकार है अध्यक्ष का, वो किसे मिला था आपका यहाँ पर 29 जून 2021 में बात करें तो श्री मनोज कुमार आपको यहाँ पर इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया था। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक प्रतिभूति प्राप्त की, जो इस ऐसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आपका बताना है किस सन में ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस टाइम की क्या थी, महारानी थी आपकी एलिजाबेथ प्रथम की, एक प्रतिभूति प्राप्त कर ली थी और इससे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार जो है प्राप्त किया था। तो कौन से सन में क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। 1600 में क्या था, 1612, ठीक है, 1628 या फिर आपका 1598। तो क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर 1600, याद रखना क्या था, 1600। और आपका एलिजाबेथ प्रथम का 1600 के टाइम पे जो है काफी चला था, तो याद रखना 1600 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है आपका, अगर पूछा जाए आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समय जो है आपका यहाँ पर 1599 में, ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पूरा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, आपके यहाँ पर महारानी थी ब्रिटेन की। आगे बात करें आपका इनका 31 दिसंबर आपका 1600 में ही क्या हुआ था, आपका यहाँ पर एक प्रतिभूति कंपनी ने एक प्रतिभूति प्राप्त कर ली थी और भारत के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया था। याद रखना, भारत के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया था 1600 में। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है आपका ACC महिला एशिया कप में 20, ठीक है, T20 2018 टूर्नामेंट में आपका प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब किसे मिला था, ठीक है। ये पूछा है महिला एशिया विश्व कप, ये है आपका 2018 का, तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको 2024 2023 की आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो आप ये चेक करोगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका रुमाना अहमद, क्या हो जाएगा, रुमाना अहमद को जो है आपका यहाँ पर T20 मिला था। तो ये तो आपके यहाँ पर काम की चीजें नहीं है, तो इन्हें हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम वो ही पढ़ेंगे जो कि आपको सिलेक्शन में हेल्पफुल हो, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, आपका सिलेक्शन, तो उसके लिए हम वही चीजें पढ़ेंगे जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नीति आयोग, क्या पूछा है, नीति आयोग पूछा है। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा सही नहीं है, क्या बताना है कौन सा सही नहीं है। इसे
इसने योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक है, नीति आयोग आपका बाद में हुआ। ठीक है, 2015 में। ठीक है, इसका नाम क्या बदल दिया, नीति आयोग कर दिया। पहले क्या कहते थे, योजना आयोग, जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, काफी चली थी। उसमें ना प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं पूछ लेते हैं, उसका टारगेट क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछी जाती है, तो ये चीजें भी एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर क्या था, योजना आयोग में आपका चेंज किया गया 2015 में। पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इसमें जो है सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, यह भारत की नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, बिल्कुल सही दिया है। यह जो है 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। और है आपका यहाँ पर डी, यह संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है, नहीं, ये क्या है, संसद के अधिनियम द्वारा गठित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आयोग हो गया। तो क्या है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो शुरू के तीनों बिल्कुल सही है और आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नीति आयोग क्या है, भारत सरकार द्वारा गठित जो है, अधिनियम के द्वारा नहीं है, बल्कि एक संस्था है। क्या है, एक नई संस्था है, जो कि आपका 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई। आगे बात करें, आपका इसका जो पहला नाम था क्या था, योजना आयोग था, और इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वही इसके अध्यक्ष है। तो क्या आ जाएगा, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। और आपके सीईओ की बात करें, अभिकांत, ठीक है, अमिताभ कांत आ जाएंगे। राजीव कुमार क्या है, इसके उपाध्यक्ष है। तो चलिए आगे देखते हैं, मानव हृदय के कक्षों के संकुचन को क्या कहा जाता है। तो क्या पूछा है, आपके यहाँ पर पूछा है, मानव हृदय के कक्षों के जो आपका संकुचन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपका यहाँ पर, सिस्टोल, स्ट्रोक, या फिर हार्ट बीट, या फिर आपका डायस्ट्रोक। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सिस्टोल, बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, सिस्टोल कहा जाएगा। तो मानव हृदय में जो कक्षों की संकुचन अवस्था को, इसे आप क्या बोलते हैं, पर कुशन भी बोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं इसे, आपका सिस्टोल के द्वारा ही आपका इसे कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा, सिस्टोल, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें आपका यहाँ पर, अगर प्रसारण की बात करें तो क्या कहा जाएगा, आपका डायस्टोल कहा जाएगा। अगर हम संकुचन, तो आपका क्या आ जाएगा, सिस्टोल। ठीक है, अगर हम प्रसारण की बात करें तो आपका डायस्टोल आ जाएगा। इन दोनों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा आपका, जेम्स वॉटसन और आपका फ्रांसिस क्रिक ने किस वर्ष में आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है, डीएनए काफी पूछा जाता है। पहले तो डीएनए की आपकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। तो ये क्या है, आपके डीएनए की पूरी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है कब की गई थी। तो क्या पूछा है, कब की गई थी। तो वॉटसन ने की थी, पहली बात याद रखो। डीएनए की खोज किसने की, वॉटसन और आपका यहाँ पर क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने की। अब बात करने किस सन में की, 1953 में। किस में की, 1953 में की। ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, ये आपका डीएनए की फुल फॉर्म होगी। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करेंगे। ठीक है, 1953 में आपके यहाँ पर खोज की गई डीएनए की। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले सभी, आपको पता है डीएनए क्या होता है, गुणसूत्रों को मैच करते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें क्या है, नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है। किसके बीच में, कौन सी नदी बनाती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाती है। ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो हमने लास्ट क्लास में आपकी नदियां पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कौन सी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। दोनों नदियों के बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दोनों को मिलाने की सीमा तो कौन करती है, आपकी नर्मदा। क्या आ जाएगी, नर्मदा, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके बाकी ऑप्शन गलत है। आगे चलेंगे। तो ये क्या, अगर पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एमपी से होती है, आपके अनूपपुर जिले से विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी में ये स्थित है। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या करती है, पारस्परिक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी को सर्वाधिक महत्व देने के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी। क्योंकि उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा आपकी कहाँ पर फैली हुई है, मध्य प्रदेश में। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, जीवन की रेखा कहा जाता है। दूसरा, ये क्या करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पर गिरेगी, खंभात की खाड़ी में जो है ये गिर जाएगी। खंभात की खाड़ी में जाकर जो है ये प्रवाहित होती है। बस आपके यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन चीजें इंपॉर्टेंट थी, नहीं याद रखना। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर क्या दिया है,
वित्तीय स्थिरता और आपका विकास परिषद की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। किसके द्वारा आपके यहाँ पर की जाती है? ठीक है, वित्तीय स्थिरता तथा आपका परिषद की अध्यक्षता। तो यहाँ पर क्या, वित्तीय सचिव। चलिए, गवर्नर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या फिर आपका मुख्य है आर्थिक सलाहकार, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो वित्त की बात करें तो वित्त मंत्री करेंगे। ठीक है, तो केंद्र वित्त मंत्री, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आपका पूछा जाए भारत में वित्तीय स्थिरता तथा आपका विकास परिषद, जिसे क्या बोलते हैं, FSDC। ठीक है, FSDC की बात करें, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसलिंग, इसका गठन जो है आपका 2010 में हुआ, दिसंबर में। ठीक है, 2010 याद रख लेना, काम हो जाएगा। आगे बात करें वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर यहाँ के हेड कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। ठीक है, ये अन्य सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, सभी के साथ जो है शामिल होते हैं। और इसमें इसका जो परिषद का कार्य है वो क्या है आपका, वित्तीय क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि किस चीज से रिलेटेड है, वित्तीय से, तो उससे वित्तीय से संबंधित सभी मुद्दों पर जो है ये समाधान देते हैं। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री योजना के बारे में यहाँ पर पूछा गया। प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2018 को खालिस्तान सदस्यों से युक्त प्रौद्योगिकी विज्ञान और नवाचार सलाहकार परिषद का गठन किया है। ठीक है, तो पूछा है कितने सदस्यों से, 15 से 10, आपका 11, 10, 21, तो क्या आ जाएगा, 21 सदस्य। कितने, 21 सदस्यों के साथ मिलकर जो है परिषद का गठन हुआ था। तो 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका क्वेश्चन करंट का है, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या है आपका, सारनाथ का पूछा है। सारनाथ के नाम से मशहूर सारनाथ में मिले मौर्य स्तंभ में खालिस्तान की आकृति नहीं है। आप क्या पूछा है, सारनाथ के नाम से मशहूर कौन है, सारनाथ। ठीक है, इसमें आपके मौर्य स्तंभ से रिलेटेड काफी चीजें मिली थी। तो इसमें क्या हुआ, हाथी मिला, घोड़ा मिला, गाय मिली या बैल। ठीक है, अब पूछा है कौन सा नहीं मिला, तो इसमें हाथी के भी आपको आकृति देखने को मिल रही, घोड़े की भी मिली और बैल के भी परिणाम देखने को मिले। लेकिन जो गाय है, इनकी जो आकृति है वो देखने को नहीं मिली। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसकी आकृति नहीं मिली। अब आगे क्या पूछ लिया जाएगा कि किसकी मिली है, तो याद रखना हाथी भी था, घोड़ा भी था और बैल भी थी। ठीक है, ये क्या था, मौर्य काल स्तंभ की जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। किसे, सारनाथ के नाम से मशहूर सारनाथ जो है। ठीक है, आपका सारनाथ बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहाँ पर है ये आप मुझे बताओगे, सारनाथ कहाँ पर है आपका, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके शीर्षक पर क्या है, 4 सिंह हैं। क्या है, इसके शीर्षक पर 4 सिंह हैं। और भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह में भी सिंहों को यहीं से लिया गया है, एक दूसरे की पीठ की ओर किए हुए बैठे हैं। ठीक है, नीचे क्या है, चित्र वलरी में एक हाथी है। क्या है, एक हाथी है। ठीक है, चौकड़ी मारा हुआ एक घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। मौर्य इस सब में गाय की आकृति नहीं है। क्या है, गाय की आकृति नहीं थी। आगे बात करेंगे आपका, मिशन रेटोफिटमेंट के केंद्रीय मंत्रालय में संबंधित है। ठीक है, पूछा है किससे ये संबंधित है, तो कौन सा मिशन है, मिशन रेटोफिटमेंट। किसान या फिर आपका कृषि से रिलेटेड, पेयजल स्वच्छता से, रेल से या फिर रक्षा से। तो किससे रिलेटेड था ये आपका, रेल से। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलेंगे, ये 2017 में आपका स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जब आपके प्रीवियस ईयर में आए तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। तो क्या पूछा है, कौन सा सजातीय मिश्रण, तेल और पानी। अगर आप तेल पानी को मिलाते हो क्या वो मिल जाता है, सजातीय मतलब जो मिक्स हो जाए, सेम जाति का। ठीक है, सेम जाति का। पानी में तेल मिलाओगे मिल जाएगा, नहीं मिलता। पानी में चीनी मिलाओगे मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नमक और सल्फर मिलाओगे नहीं मिलता। सोडियम क्लोराइड और लोहे का बरूदा मिलाओगे तो भी नहीं। तो क्या आ जाएगा, एकमात्र इसमें ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सजाते क्या होते हैं, जो अपने जिसे अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, जैसे कि पानी में चीनी का मिश्रण अलग कर दोगे नहीं देखा जाएगा। सजाते मतलब मिक्स हो गए बिल्कुल। विजातीय जिन्हें आप अलग अलग देख सकते हो, जैसे कि तेल पानी हो गया। ठीक है, ऐसे नमक और सल्फर हो गया, लोहे का बरूदा हो गया सोडियम के साथ। आगे बात करेंगे कर्नाटक युद्धों में, ये भी काफी पूछा जाता है। कर्नाटक युद्धों जो है किसके बीच में लड़ा गया, आपके अंग्रेजों और मराठा के, मुगल अंग्रेजों के, या फिर ब्रिटिश और फ्रांसीसी, या फिर फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो क्या पूछा है, कर्नाटक युद्ध। तो अब आपको बताना है कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो आपको साथ के साथ कमेंट करना है। तो क्या आ जाएगा, ब्रिटिश और आपका फ्रांसीसी। किसके बीच में, ब्रिटिश और आपका फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्धों का
यहाँ पर क्या हुआ था, लड़ाई लड़ी गई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें 3 आपके टोटल कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, कितने 3 हुए हैं, कौन कौन से। प्रथम कब हुआ आपका यहाँ पर 1746 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ आपका यहाँ पर 1749 में, ठीक है। तीसरा कब हुआ आपका 1758 में, ठीक है। बस ये याद रखना है कब से कब खत्म हुआ, वो तो आप 1-2 साल ऐसे कर सकते हो, लेकिन मेन क्या है 46 में, 49 में, आपका 58 में, ये तीनों जो है पर आपके कर्नाटक के युद्धों के बीच में हुए। और किन किन के, ब्रिटेन थे और फ्रांस थे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़े गए। आगे बात करेंगे आपका, और कर्नाटक कहाँ है, भारत में है, ये चीजें आपको पता ही है। इसमें क्या पूछा है, एक प्रमुख भारतीय मुक्केबाजी बताने हैं, कौन है, ठीक है। पवन कुमार, ठीक, आगे संदीप तोमर, फिर आपका यहाँ पर सतीश आगे, अमित आगे। तो क्या आ जाएंगे, इन्होंने पूछा है एक प्रमुख भारतीय मुक्केबाज, तो कौन है, आपके अमित पंघल जो है, ये आपके क्या है, भारतीय मुक्केबाज, तो अमित बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, पवन कुमार क्या है, पहलवान है, संदीप तोमर पहलवान है, आपका सतीश शिवलिंगम पूछा जाए, आपका तो आपके भारोत्तोल हो गए, ठीक है। अमित पंगाल पूछा जाए तो मुक्केबाज हो गए, मुक्केबाज जिन्होंने पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र, ठीक है, में खालिस्तान की प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी, तो कौन सी की थी, ब्रोंज के मिलते थे, या फिर आपकी लकड़ी के, चांदी के, या फिर आयरन के। तो आयरन की तो चीजें उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। चांदी की बात करें तो चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, और आपका ब्रोंज, ब्रोंज मतलब आपका कांस्य। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किसकी मिली, कांस्य की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें आपका, मानव ने तांबे और टीन से मिलाकर क्या बनती है, आपके कांसे बनते हैं, ठीक है। ब्रोंज किससे बनेगा, तांबे और टीन से मिलाकर कांसे का इस्तेमाल किया जाता है, इससे बर्तन मूर्तियां वगैरह बनाई जाती थी, इसी वजह से इसे कांस्य युग भी कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, इसे कांस्य युग कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम को। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसके प्रमुख केंद्र पूछे जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र पूछे जाते हैं, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो बहुत ही ज्यादा फेमस, कालीबंगा बहुत ज्यादा फेमस, धोराविला आपका हो गया, राखीगढ़ी हो गया आदि, ये सभी क्या आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अब है आपका यहाँ पर, भारत में थल सेना अध्यक्ष का पद है, ठीक है, पूछा है थल सेना अध्यक्ष का पद कौन सा है, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, मेजर जनरल, आपका फील्ड मार्शल, या फिर आपका जनरल। तो किसका पूछा है, थल सेना अध्यक्ष का। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ आप सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया। और डेली 7 बजे जुड़ जाया करो, और 8 बजे जो है आपकी टॉपिक वाइज हिंदी की क्लासेस होगी। जैसे कि आप सभी से कहा गया था कि चैप्टर वाइज अब आपकी हिंदी कराई जाएगी, उसमें हम कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, प्लस आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं उनके लिए आपकी अलग से क्लासेस लगवा देंगे। तो क्या होगा, अलग से क्लासेस भी मिल जाएगी, प्लस आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको उन्हीं क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपकी आज जो है आपकी वर्णमाला की क्लास देखने को मिलेगी, तो आप जाकर देखना, बताना कितनी बेहतरीन आपको क्लासेस लगी। तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन आपका, इसमें क्या आ जाएगा, भारत की थल सेना अध्यक्ष का पद कौन सा होता है आपका, इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, भारत थल सेना के सेनापति होते हैं, कौन होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसे आपका जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके जनरल होते हैं, याद रखना। जनरल पद क्या है आपका, सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो क्या आ जाएगा, जनरल, बिल्कुल ठीक है। और आपके यहाँ पर जून 2021 में किसे चुना गया था, आपका मुकुंद नार्वे, ठीक है, मुकुंद नार्वे को थल सेना अध्यक्ष चुना गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है, जो आपके यहाँ पर थल सेना है ये कब मनाया जाता है, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, आपको दिवस जो है कमेंट करके बताना है। आगे बात करें इसमें, वायुसेना अध्यक्ष उसे क्या बोला जाता है, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। वायुसेना का अध्यक्ष किसे, एयर चीफ मार्शल। जल सेना का अध्यक्ष आपका एडमिरल, ठीक है। और आपका थल सेना का क्या हो गया, जनरल, ठीक है, क्या हो गया, जनरल। इन तीनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी का व्यापक रूप में ज्ञात विशेषता के साथ मिलान कीजिए। काला आपका लेटराइट, आपका लवण्य सूक्ष्म, और आपका साधारण नमक से प्राप्त अनुपज दक्कन के पठार से प्रचलित ईंट के कटाव से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपके ऑप्शन इन्होंने दे रखे, तो अब आपको इन्हें मैच करना है। तो एफ का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, के है, टी है, या फिर ये, ठीक है। तो काला जो है आपकी काली मिट्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, साधारण नमक से प्राप्त,
ठीक है, या फिर आपका अनुपज, या फिर आपका दक्कन का पठार, या फिर ईंटों के कटाव से। तो क्या होगी, दक्कन के पठार से प्रचलित कौन सी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ से, दक्कन के पठार, तो के हो जाएगा। तो एफ का के कहाँ पर है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है और आपका इसमें भी। चलिए आगे देखिए आपका लेटराइट। लेटराइट क्या होता है आपका यहाँ पर, ईंटों से मिलेगी। ठीक है, या फिर साधारण नमक से। तो किससे मिलती है, ईंटों के कटाव से। ठीक है, किससे मिलेगी, ईंटों के कटाव से। तो डी का पी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे कट गए, तो इनमें से हमारा एक होगा। अब बात करें लवण्य। ठीक है, लवण्य कहाँ से मिलेगा, लवण्य मिलेगा आपको साधारण नमक से। लवण्य होता ही क्या है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। तो आपको क्या मिलाना था, ए से क्यू को मिलाना था। ए से क्यू सिर्फ किसमें, आपका ए में। तो बाकी ऑप्शन को आपको देखना भी नहीं था, सिर्फ आपका ये हो गया। ठीक है, और सूक्ष्म क्या है आपका, टी, मतलब अनुपज। ठीक है, सूक्ष्म चीजें क्या होती है, उपज थोड़ी देगी, कभी भी नहीं देगी। तो याद रखना सूक्ष्म चीजें क्या है, जो सूख गई, और जो चीजें सूख गई वो क्या करेगी, उपज बढ़ाएगी या घटाएगी, तो उपज नहीं देती। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। लवण्य नमक से रिलेटेड होता है, तो सिंपल ये दोनों ऑप्शन आपको निकाल लेने थे। आपका लेटराइट क्या हो जाएगा, ईंटों के कटाव से, और आपका काला क्या हो जाएगा, दक्कन के पठार से। इसी वजह से क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है आपका, एक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो पूरे परिवार के अस्पताल में भर्ती खर्चों का ध्यान रखती है को सामान्यतः क्या कहा जाता है, परिवार योजना, परिवार फोल्डर, या समूह मेडिक्लेम, या फिर आपका परिवार छाता। तो क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछा है, एक एकल स्वास्थ्य बीमा। तो एक आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर परिवार फोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवार फोल्डर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, परिवार फोल्डर बोल दो या फिर आपका फैमिली फोल्डर, ये एक संपूर्ण परिवार के द्वारा बनाई गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करें, सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना का नाम। ठीक है, जिसने सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2016 में फिर से नाम क्या दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कहा गया, प्रधानमंत्री जन औषधि मिशन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय औषधि योजना, प्रधानमंत्री औषधि योजना। तो क्या है आपका इसमें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इस पर क्या मिलती है, दवाई आपको सस्ती मिलती है। 2016 में फिर से जो है इसका नाम चेंज किया गया था, याद रखना। तो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। और कब स्टार्ट हुई थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है आपकी 1 जुलाई 2015 में हुई। नाम बदलकर क्या किया गया, यहाँ पर आपका भारतीय ऐड किया गया। इसमें क्या होगी, बहुत ही सस्ती जो है आपको दवाई मिलेगी, जनता को सस्ती दवाई मिलती है। आगे बात करें, यहाँ पर है आपका 29 सितंबर 2007 को श्रीमती ललिता कुमार। ठीक है, आपका जीके का करंट का क्वेश्चन था, ओल्ड है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 2007 का पूछा है। तो इसमें क्या है आपका, अस्वीकार कर देने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला था। 2007 में ललिता कुमार ने जो है मना कर दिया पद के लिए। तो किसने संभाला था, आपका सुश्री रेखा शर्मा। ठीक है, इनके बाद जो है ये आई थी सुश्री रेखा शर्मा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें आपका, यहाँ पर इन्होंने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्थायी रूप से जो है पद भी ग्रहण किया था। 2018 में दोबारा से क्या किया आपका, यहाँ पर रेखा शर्मा ने स्थायी रूप से पद हासिल किया था। किस चीज का, आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आज तबीयत खराब होने के बाद भी आपकी क्लास कराई गई है, तो बस आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। शेयर कर दो फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर रखना, क्योंकि क्लासेज जो है आपकी 7 बजे भी होती है और आपकी 8 बजे भी। ठीक है, और ये टाइम जो है आप ही के द्वारा दिया गया है, तो हमने यही टाइम रखा है जिस टाइम पर आपको क्लासेस का समय सही लगे, आप क्लासेस देख पाओ, तो वही समय हमने आपके लिए रखा है। तो बस आपको शेयर करना है, सपोर्ट दिखाना है, और आपको इस बार जो है सिलेक्शन अपना निश्चित करना है। हमारा क्या टारगेट है, सिलेक्शन आपका। ठीक है, बस आपको सिलेक्शन लेना, मेहनत करनी है, और इस बार जो आपको एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी जो है अपने हिस्से में, अपनी झोली में जो है रख लेनी है। ठीक है, तो बस हमारा यही टारगेट है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए।